नमस्कार, अब वक्त है सुपरफास्ट 200 का। सिर्फ 20 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 200 खबरें। पाकिस्तान दौरे पर आज संसद में बयान देगी सुषमा स्वराज। देर रात दिल्ली लौटी विदेश मंत्री। भारत और पाकिस्तान के बीच कॉम्पोजिट डायलॉग फिर शुरू होगा, पाक दौरे में सुषमा का ऐलान। सुषमा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव मिलेंगे, वार्ता की तारीख और एजेंडा तय करेंगे। सरताज अजीज के साथ सुषमा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाक के एनए से जल्द करेंगे बैठक के बाद साझा बयान हुआ जारी। पाकिस्तान ने 26/11 केस में तेजी का किया वादा। साझा बयान में आतंकवाद का भी जिक्र, आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साझा बयान के मुताबिक बातचीत में जम्मू कश्मीर, सरक्रीक, सियाचिन, बुलर बैरात समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। सुषमा ने बताया भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने और आपसी भरोसा बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिली सुषमा स्वराज, विदेश सचिव एस जयशंकर भी साथ थे। सुषमा ने नवाज को दिया मोदी का पैगाम, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध चाहता है भारत। मोदी ने अपने संदेश में कहा भारत बातचीत के पक्ष में, बातचीत लायक जरूरी माहौल बनाए पाकिस्तान। नवाज शरीफ की बेटी मरियम भी सुषमा स्वराज से मिली, पीएमओ में हुई मुलाकात। भारत पाकिस्तान सीरीज की उम्मीद तोड़ रही है दम, पीसीबी चीफ शहरयार खान का बयान। शहरयार को सुषमा के दौरे से काफी उम्मीदें थी, कहा हमें निराशा हाथ लगी। जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक का बयान, कश्मीरियों को शामिल किए बगैर बातचीत का फायदा नहीं। सुषमा ने सम्मेलन में पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब, आतंकवाद को पनाह न देने को कहा। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिली सुषमा स्वराज, आतंकवादी खतरे पर हुई चर्चा। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे करेंगे वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात, संसद में आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। जीएसटी और रियल एस्टेट बिल पास कराने पर होगी चर्चा, कांग्रेस को सदन में दरकिनार करने की योजना। जीएसटी बिल पर सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस, सोनिया के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक। चिदम्बरम ने कहा हमारी 3 मांगों पर सरकार करे फैसला, फिर बात बढ़ेगी आगे। कैबिनेट ने पास किया रियल एस्टेट बिल 2015, कांग्रेस के सुझाव मांगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने बदला रुख, सूत्रों के मुताबिक 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होंगे सोनिया और राहुल। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर पर हाई लेवल मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का फैसला। संसद में आज भी हंगामे के आसार, नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का विरोध जारी। राहुल ने हेराल्ड विवाद में पीएमओ को लपेटा, कहा पीएम दफ्तर से हुई 100% बदले की राजनीति। कोर्ट से जुड़ा मामला पूछने पर बोले राहुल, सभी को पता है न्यायपालिका को कौन दबा रहा है। केंद्रीय मंत्री रूडी ने राहुल को दी चुनौती, पीएमओ पर लगाए आरोपों का संसद में सबूत दें। रूडी ने कहा राहुल के पास संसद में बोलने का साहस नहीं, आरोप लगाकर बनना चाहते हैं हीरो। नेशनल हेराल्ड मामले में बुधवार को भी संसद में भारी हंगामा, नहीं हो सका कोई कामकाज। कांग्रेस का आरोप, विपक्ष को सता रही है सरकार, सरकार ने कांग्रेस पर लगाया कोर्ट को धमकाने का आरोप। लोकसभा में कांग्रेस नेता खड़गे का आरोप, देश में सरकार और विपक्ष के लिए बने अलग नियम। खड़गे ने कहा वीरभद्र सिंह, अशोक गहलोत को किया जा रहा परेशान, शिवराज, वसुंधरा राजे और रमन सिंह पर नहीं हुई कार्रवाई। वेंकैया नायडू ने खारिज किया आरोप, यूपीए शासन में अमित शाह और मोदी को परेशान करने का आरोप लगाया। टीएमसी ने किया कांग्रेस का समर्थन, सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप। संसद में हंगामे के खिलाफ समाजवादी पार्टी, रामगोपाल यादव ने बातचीत से मुद्दा सुलझाने को कहा। राज्यसभा चलने के लिए गुलाम नबी की शर्त, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी के सीएम के खिलाफ जांच कराए सरकार। राज्यसभा में मंत्री नकवी का आरोप, लोकसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है कांग्रेस। नकवी ने कोर्ट का केस कोर्ट में लड़ने को कहा, देश के विकास को बंधक न बनाने की अपील। संसद में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का आरोप, कहा लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र चलाना चाहती है कांग्रेस। वेंकैया नायडू ने कहा मुगालते में न रहे कांग्रेस, मोदी नहीं देश को पहुंचा रहे नुकसान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने खारिज किया आरोप, कहा पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही ईडी चीफ के केस बंद करने पर हटाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने कहा हेराल्ड केस में सरकार का हाथ, स्वामी को बताया मुखौटा। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को भी लपेटा, कहा बीजेपी और संघ की गिदड़ भपकी से नहीं डरेगी कांग्रेस। गडकरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाए कांग्रेस, संसद नहीं चलने देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। ममता के साथ संसद पहुंचे केजरीवाल, टीएमसी, जेडीयू और आपका संसद में दिखा सकता है गठजोड़। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले केजरीवाल, राजनाथ ने कार प्रयोग में सहयोग का किया वादा। राजनाथ ने कुछ मुद्दे उठाए, मरीज के रहने पर गाड़ी को मिलनी चाहिए छूट। अकेली कार चला रही महिला को मिल सकती है छूट, मरीजों को भी मिलेगी राहत। 1 जनवरी से दिल्ली में 4000 अतिरिक्त बसें उतारी जाएंगी, प्राइवेट बस ऑपरेटर के साथ मीटिंग में फैसला। दिल्ली में कार फार्मूला लागू करने का रास्ता साफ, दिल्ली हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का आरोप, कमजोर लोकपाल से ध्यान हटाने के लिए लाए कार फार्मूला। पूर्व मंत्री नारायण सामी की चापलूसी, पुडुचेरी में कल राहुल को पहनाई चप्पल। मीडिया में खबर आने पर सामी ने दी सफाई, मैंने राहुल को चप्पल नहीं पहनाई। अब देश की आज की बड़ी खबरें। सलमान खान हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, कोर्ट ने कल फैसला किया डिक्टेट। कोर्ट ने बुधवार को कहा केस में कोई भरोसेमंद गवाह नहीं, मुख्य गवाह रविंदर पाटिल की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा अगर गवाह थोड़ा विश्वसनीय हो तो उसकी गवाही को किसी और के समर्थन की जरूरत। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया खारिज, कहा पाटिल की गवाही को मानने में गलती की।
निचली अदालत ने सलमान को सुनाई थी 5 साल की सजा। हाईकोर्ट का फैसला आने तक मिली जमानत। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन का होटल दिल्ली जायका हुआ नीलाम। पत्रकार एस बालाकृष्णन ने लगाई बोली। बालाकृष्णन ने 4.8 करोड़ रुपए की लगाई बोली। होटल का बेस प्राइस 1.1 करोड़ रुपए रखा गया था। होटल दिल्ली जायका की इमारत में बालाकृष्णन खोलेंगे गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर। दाऊद की इमारत खरीदने के बाद बालाकृष्णन ने कहा, सीमा पार के लोगों की कोशिश नाकाम, देश का सम्मान बरकरार। देशभक्ति आंदोलन संस्था चलाते हैं बालाकृष्णन। नीलामी से पहले मिली थी छोटा शकील की धमकी। कड़ी सुरक्षा के बीच होटल डिप्लोमैट में हुई दाऊद की संपत्ति की नीलामी। केवल बोली लगाने वालों को होटल में जाने दिया गया। राजस्थान के कोटा में एयरपोर्ट पर हंगामा। डीएसपी से उलझे बीजेपी विधायक संदीप शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचे थे कोटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट परिसर में जाने की मिली इजाजत। पंजाब सरकार ने मीडिया रिपोर्ट खारिज की। कहा, कोई सरकारी संपत्ति नहीं रखी गिरवी। अखबारों में कल छपी थी खबर, पंजाब सरकार ने कई जेल और विधवा आश्रम गिरवी रख लिए। अमरोहा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग जारी। सूर्य नमस्कार समेत कई मुद्दों का विरोध किया। पहली बार महिलाओं के लिए भी बनाया गया मंच। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताया गया। श्रीनगर में जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक भूख हड़ताल पर 30 घंटे तक करेंगे उपवास। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का उठाएंगे मुद्दा। आज शाम में खत्म करेंगे उपवास। आतंकी वीवीआईपी और अहम जगहों को निशाना बनाने की फिराक में खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र और राज्यों को दिया सुझाव। 24 घंटे क्विक रिस्पांस टीम और स्वाट कमांडो रहे मुस्तैद। सीपीआई नेता एवी वर्धन की हालत गंभीर। लकवा के बाद ब्रेन हैमरेज भी हुआ। कई नेता वर्धन को देखने जीबी पंत अस्पताल पहुंचे। येचुरी ने कहा, फिलहाल हालत स्थिर। मेरठ में कांग्रेस का सद्भाव बढ़ाओ अभाव मिटाओ पदयात्रा। नगमा, मधुसूदन मिस्त्री और मोहसिना किदवई ने की अगुवाई। यूपी के 12 शहरों में निकाली जाएगी पदयात्रा। केंद्र और यूपी सरकार को घेरने की होगी रणनीति। नागपुर में विधान भवन की सीढ़ियों पर कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन। किसानों को आर्थिक पैकेज देने की मांग। विपक्ष का आरोप, राज्य में बढ़ रहे खुदकुशी के मामले। किसानों की अनदेखी कर रही फडणवीस सरकार। जालसाजी मामले में जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की अदालत ने आरोप तय किया। टाइटलर पर धारा 420 और 471 के तहत मुकदमा शुरू। 2009 में पूर्व मंत्री अजय माकन के नाम से भेजा गया था फर्जी लेटर।